मेरे जो वालिदैन हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं और मेरी जो एक्सटेंडेड फैमिली है उसमें भी किसी ने ख़ास पढ़ाई नहीं करी, तो उनको एक्सप्लेन करा तो वो काफ़ी फ़ख्र महसूस करते हैं। वो जानते हैं कि मैं इस तरीके से सिविल सर्विसेज में भी हूँ, तो वो उस चीज़ का भी फ़ख्र महसूस करते हैं। तो और यूके सिविल सर्विस पास ऐसे पढ़मत ये हकीकत आज का मत देखो, आज मैं कमीज़ लगा रहा हूँ, नहीं, पीछे देखो, पीछे क्या था वो इम्पोर्टेंट है। आज सब कुछ अल्लाह ताला ने मुझे दिया, लेकिन ये मत देखो वो जो गुजर गया जब कुछ नहीं था, जब मतलब बहुत आप कह रहे हैं मिडिल क्लास नहीं, जीरो क्लास की फैमिली से था। एक शायर ने क्या खूब कहा है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। यूँ तो वादी कश्मीर के नौजवानों ने दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है, चाहे किसी भी शोबे को आप उठा के देख लीजिए, खेल कूद का मामला, या आप उठा के देख लीजिए पढ़ाई के शोबे को, दुनिया भर में हमारे नौजवानों ने वादी कश्मीर का नाम रोशन किया है। और आज एक मेरे साथ है जिनका नाम फैज़ान नज़ीर है, जिनका ताल्लुक़ श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके से है। फैज़ान ने 2023 में सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किए यूके में, और उसके बाद फैज़ान ने और एक एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। सोलिसिटर एक एग्ज़ाम होता है यूके में, और वहाँ पे इन्होंने वो एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है। और काफ़ी टाइम से फैज़ान जो है वो अपने फ़राइज़ जो है यूके में अंजाम दे रहे हैं। मज़ीद बात इनसे करेंगे। पहले 2023 में आपने यूके में जो है सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किए, तो उसके बाद आपने वहाँ पे अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। काफ़ी टाइम से आप यूके में हैं, सेटल्ड है, तो कैसे आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया? जैसे आपने बताया कि जनवरी 2023 के अंदर मैंने जो सिविल सर्विसेज यूके की है वो ज्वाइन करी, और मैं वहाँ पे लीगल एडवाइज़र के तौर पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए उनका एक डिपार्टमेंट है जो वहाँ पे एनर्जी रेगुलेशन करता है, उनके लिए मैं काम कर रहा था। और अभी जैसे आपने बताया कि चंद दिन पहले ही मैंने जो वहाँ पे सोलिसिटर एज अ सोलिसिटर फॉर हायर कोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स मैं एडमिट हो गया था। वो जो एडमिशन है वो मुझे SQE सोलिसिटर क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ामिनेशन क्लियर करने के बाद ही मुझे हासिल हुआ। और ये जो एग्ज़ामिनेशन है इसके दो पहलू होते हैं, SQE 1 और SQE 2, और इसके अंदर फिर कई मुख्तलिफ़ एग्ज़ामिनेशंस होते हैं जो क्लियर करने पड़ते हैं, जो थोड़ा सा एक हायर स्टैंडर्ड या कहें कि एक हायर डिफ़िकल्टी पे होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो ये क्वालिफ़ाई करने के बाद जो है मैं सोलिसिटर बना, और नाउ आई एम एट द सेम लेवल जो कि जैसे मेरे बाकी पीयर्स कॉलीग्स हैं, जो मेरे सुपीरियर्स हैं वहाँ पे यूके सिविल सर्विसेज में, अब मैं उनके सेम क्वालिफ़िकेशन जैसे उनके पास है वो मेरे पास भी हैं। ये बेसिकली मेरा एम था कि जो मेरे जो बीच में जो क्वालिफ़िकेशन गैप है जो मेरे और बाकी कलीग्स में जो मैं वहाँ पर सिविल सर्विसेज में थे वो कम कर सकूँ, और अब वो हो गया हासिल, तो इसलिए मैंने ये कदम उठाया था। आपने सोलिसिटर की बात की, काफ़ी कम लोगों को पता है कि ये क्या होता है पूरी तरह से। आपने 2 एग्ज़ाम इसके क्वालिफाई किए, काफ़ी टफ वो एग्ज़ाम भी रहे होंगे, काफ़ी टाइम से आप वहाँ पे भी है। क्या आगे प्लान्स हैं फैज़ान साहब के? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि ये होता क्या है। बेसिकली जैसे इंडिया के अंदर एडवोकेट्स होते हैं जो कि हर किसी कोर्ट ट्रिब्यूनल के पास प्रैक्टिस कर सकते हैं, वैसे ही वहाँ पे जो सोलिसिटर होता है वहाँ के वकील मान लीजिए जो वहाँ के कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वहाँ पे 2 पहलू होते हैं, जैसे सोलिसिटर और एक बैरिस्टर हम जानते हैं, नाम भी सुना होगा, और सोलिसिटर जो है उसी सिक्के का दूसरा पहलू होता है। बस इतना फ़र्क होता है कि सोलिसिटर की जो एम्बिट होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू बैरिस्टर, और बैरिस्टर्स वहाँ पे स्पेसिफिकली कोर्ट्स के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, सोलिसिटर्स उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, वो वहाँ पे फिर वो प्लीडिंग्स करते हैं जो सोलिसिटर्स ने इंस्ट्रक्शंस दी होती जिस चीज़ के लिए, और सोलिसिटर्स खुद भी कर सकते हैं। बस इतना ही फ़र्क होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर फील्ड ऑफ लॉ के अंदर कोई बैरिस्टर अगर केसी है, किंग्स काउंसिल है, तो उनको ऐसा करके थोड़ा एम्फैटिक जो है आर्गूमेंट्स कर सकते हैं, तो उतना ही फ़र्क होता है। सोलिसिटर्स जो हैं वो SRA सोलिसिटर रेगुलेशन अथॉरिटी रेगुलेट करते हैं, और वो बैरिस्टर्स जो होते हैं वो बार सर्विसेज बोर्ड वाले रेगुलेट करते हैं। ये आपके दिमाग में कैसे आया सोलिसिटर के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना? क्योंकि 2023 में आपने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया, उसके बाद दिमाग में कैसे आया कि मुझे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, और इससे फैज़ान को क्या फ़ायदा होगा आगे चल के? फैज़ान का और क्या गोल है? जैसे कि आपने बताया कि मैंने 2023 के अंदर जब ज्वाइन किया था तो मुझे ये चीज़ महसूस हुई कि मेरे पास जो क्वालिफ़िकेशन है वो हिंदुस्तानी बेस्ड है, और मुझे इसको ट्रांसफ़र और कन्वर्ट करना चाहिए वहाँ की क्वालिफ़िकेशन में, क्योंकि वो ज़्यादा रेलिवेंट थी।
तो ये मेरे लिए एक नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप था कि मैं जल्द से जल्द इस चीज़ को हासिल कर सकूं और उसी लेवल पे पहुंच सकूं जहां पे जो मेरे बाकी जो ब्रिटिश कॉलीग्स हैं जो उसी लेवल पे ऑपरेट करते हैं, तो मैं उस लेवल पे जल्द से जल्द पहुंच सकूं। तो इसलिए मैंने वो कदम उठाया। वहाँ का एजुकेशन स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं वो कैसा लगा आपको, और यहाँ पे आपको कैसा लगा? क्योंकि काफ़ी कम टाइम आपने यहाँ पे भी बिताया होगा, मगर देखा बहुत कुछ होगा, कुछ फ़र्क लगा आपको डिफरेंस दोनों चीज़ों में, दोनों जगहों में? बिल्कुल, जैसे वहाँ यहाँ पे जो है एडवोकेट जैसे बनते हैं, आप एलएलबी क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद आप एनरोल हो जाते हैं एज एन एडवोकेट। वहाँ पे थोड़ा सिस्टम अलग होता है। वहाँ पे आपको जो है ये जो एसक्यूई जो एग्जामिनेशन है ये काफ़ी सिग्निफिकेंटली टफ़र होता है एज़ कम्पेयर टू एआईबी जो यहाँ पे इंडिया में होता है। इंडिया में ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, ऑलमोस्ट सारे ही क्लियर कर लेते हैं, काफ़ी हाई परसेंटेज चांसेस होते हैं। वहाँ पे थोड़ा काफ़ी रिस्ट्रेंड होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चनिंग्स होती हैं और जो लेवल रिक्वायर्ड होता है वो काफ़ी हायर लेवल पे होता है। आपने एजुकेशन की बात की, एजुकेशन सिस्टम भी स्ट्रक्चर भी काफ़ी डिफरेंट है। अगर मैं लॉ की ही बात करूँ तो एलएलबी जो है वो ज़रूरत नहीं है वहाँ पे लॉयर बनने की, मगर आपको एसक्यूई क्लियर करना जो है वो मेन रिक्वायरमेंट है आपका वहाँ पे सोलिसिटर बनने का। सो यस, डिफरेंस तो है थोड़ा। मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी था क्योंकि मैं यहाँ के माहौल में पला बड़ा हूँ, मैं एजुकेशन सिस्टम यहाँ की थी, तो वहाँ के लॉज में अपने आप को ढालना, वो अंडरस्टैंड करना, समझना उनका लीगल सिस्टम, वो मेरे लिए एक थोड़ा सा मुश्किल का सबब था क्योंकि वो काफ़ी कम टाइम में मुझे वो चीज़ समझनी थी ताकि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको क्लियर कर सकूँ। तो पहले ही अटेम्प्ट में खुदा की मदद से हो गया। हाँ जी। इसकी भी एग्ज़ाम की आपने बात की, आपने भी 2 एग्ज़ाम दिए होंगे, दोनों क्वालिफ़ाई किए होंगे। आपको लगा कि उसमें डिफ़रेंस या समझना, उस चीज़ को समझना, उसको क्वालिफ़ाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है? कितनी पढ़ाई उसके लिए करनी पड़ी, और कितना मुश्किल या आसान है वहाँ के जो चीज़ें हैं उनको समझना एजुकेशन के हवाले से? बिल्कुल, देखिए, मैं जैसे आपने बताया कि मैं सिविल सर्विसेज में काम भी कर रहा था, तो काम के साथ साथ पढ़ाई जो है वो थोड़ा सा आपके पास टाइम कम होता है, तो आपको अपने आप को पेस करना पड़ता है। और जैसे मैंने बताया कि मैं चाह रहा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो, तो मेरे पास जो टाइम प्रेशर था वो काफ़ी हैवी था और मुझे इसको जल्द से जल्द अच्छे मार्क्स से डिस्टिंक्शन के हिसाब से इसको क्लियर करना था, तो वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और जैसे मैंने बताया कि मैं काम भी कर रहा था, तो काम के साथ साथ पढ़ाई को मैनेज करना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू कि सिर्फ आप पढ़ाई ही कर रहे हैं और काम अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपके पास टाइम पीरियड ज़्यादा होता है। तो यस, अपने आप को कन्वर्ट करने में, अपने आप को वहाँ के लीगल सिस्टम में ढालने में ऑब्वियसली मुश्किलात तो आती हैं, एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। एडेप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है, तो वो अपने आप को अडेप्ट करना पड़ा। और जैसे मैंने बताया, टाइम प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आफ्टर अ वाइल आप थक जाते हैं, आपको खुद को मतलब टाइम देना पड़ता है और टाइम प्रेशर भी यहाँ से होता है। सो ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे सारी चीज़ें जो हैं सक्सेसफुल हो गई और खुदा के करम से जो है ये सारी चीज़ें हासिल हो गई और कामयाबी मिल गई। काफ़ी टाइम से आप कश्मीर से दूर है, तो क्या टारगेट्स है आगे, क्या आगे करना चाहते हैं, क्या आगे गोल है आपका? देखिए, अभी मैं वहाँ पे सिविल सर्विसेज में काम कर रहा हूँ, तो मेरी जो कोशिश है, उम्मीद है किसी भी जैसे सिविल सर्वेंट को होती है कि वो आगे बढ़े, अपने करियर में प्रोग्रेस करे। तो मेरी भी वही उम्मीद है कि मैं जल्द से जल्द आगे अपने करियर में बढ़ूँ, वहाँ पे प्रमोशंस हासिल करूँ, डिफरेंट ओहदे पे पहुँचूँ, अलग ओहदे पे पहुँचूँ, हायर रैंकिंग पे जाऊँ। तो नियर इमीडिएट फ्यूचर गोल तो यही है। कश्मीर आने का कोई प्लान, कश्मीर के बारे में कुछ सोचा? देखिए, ऑब्वियसली कश्मीरी हूँ तो कश्मीर का तो सोचता ही हूँ। जैसे सर्विसेज जो हैं, सिविल सर्विसेज, वो एक पहलू हो गया। कश्मीरी लोगों की मदद करने का कई और भी तरीके होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए। तो देखता हूँ कि किस जगह पे मैं अपने जो स्किल्स हैं जो मैंने वहाँ हासिल करी उसको ट्रांसफ़र कर सकूँ इन नियर फ्यूचर, और क्या कहते हैं, इसे आगे हासिल कर सकूँ। तो वही सोचा है कि आगे जाके अगर मौका मिला तो यहाँ अगर वो स्किल्स को ट्रांसफ़र करके यहाँ के लोगों को मदद कर सकूँ, तो मेरी उम्मीद उसी चीज़ में होगी। आपके वालिद साहब और आपकी वालिदा ने काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करके आपको आगे लिया, आपको पढ़ाया, आपको अच्छी तालीम दी, शायद तभी फैज़ान साहब आज हमारे सामने हैं। उनका रुझान क्या है?
आपकी तरफ, वो क्या कहते हैं? देखिए ऑब्वियसली पहले तो खुदा की मदद है, खुदा का शुक्र हमेशा अदा कर दो, फिर वालिदैन का है। देखिए आप अपने वालिदैन को चूज़ नहीं करते हैं, आप जैसे दोस्तों को सेलेक्ट करते हैं, दोस्तों को चूज़ करते हैं, वालिदैन तो आपको खुदा की तरफ से मिलते हैं। तो मैं इस चीज़ का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि जो मेरे वालिदैन हैं मुझे कभी सपोर्टिव मिले, उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की बंदिश नहीं रखी। जो चीज़ मैं चाहता था हासिल करना, उनको भी समझ में आता था कि ये जो मैं चीज़ चाह रहा हूँ इससे बेहतरी ही होगी, तो उसमें हर चीज़ जो मदद मिल सके वो मदद मिलती थी, चाहे वो माली तौर पे हो या बाकी चीज़ों की सपोर्ट हो, मोटिवेशन हो, इनकरेजमेंट हो, तो वो मिलता था। तो ऑब्वियसली इंसान की सक्सेस में सिर्फ उसी का ही हाथ नहीं होता, बहुत लोगों का हाथ होता है। वो कहते हैं ना सक्सेस इज़ मैनी फादर्स, तो बिल्कुल, तो मैं इसका जो पूरा क्रेडिट है वो खुदा ताला को दूंगा और उसके बाद अपने माँ बाप को और जो मेरे जो सपोर्ट ग्रुप है उनको दूंगा। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके से आप आते हैं, हमने सुना आपके वालिद मोहतरम ने बहुत मेहनत और मशक्क़त की। उनका सपना था कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बेटा करके दिखाए। आपके यार दोस्त जो डाउनटाउन की गलियों में पले बड़े होंगे, शिनजंग भी किया होगा, कई बार खेला भी होगा दोस्तों के साथ, तो कैसा लगता है वो आके यहाँ पे देख के आपके वालिद मोहतरम को जब आप देखते तो कैसा लगता है? देखिए मैं खरा उतरा तो नहीं, वो मेरे वालिद साहब ही बता पाएंगे, मगर ऐसा उम्मीद करता हूँ कि शायद उनको ऐसा लगे कि खरा ही उतरा। बाकी रही बात दोस्तों की, तो मैंने बस एक चीज़ अच्छी की कि दोस्त सही चुने, उन लोगों को अपने साथ रखा, अपना सपोर्ट सर्कल में रखा, जो कि मुझे सपोर्ट दे सके, जो मुझे अगर कभी कभार महसूस ना हो कोई चीज़, तो वो मुझे मतलब मोटिवेशन दे सके। अगर मैं कभी थोड़ा डिप्रेस महसूस करूँ, एंजाइटी महसूस करूँ, तो मुझे वो अपलिफ्ट कर सकें। तो वो सपोर्ट स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। अकेला इंसान तो कुछ नहीं कर पाता, तो आसपास के जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके आपको आगे बढ़ाए। अगर वो ही ना हो, अगर उल्टा हो इस चीज़ का, तो वो फिर आपको नीचे भी उतार सकते हैं। तो ये चीज़ बड़ा, जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें हैं आपको मिलती हैं खुदा की तरफ से, माँ बाप जहाँ पे पैदा होते हैं वो चीज़ मिलती है। बाकी कुछ चीज़ें आप खुद सेलेक्ट करते हैं, दोस्त यार इर्द गिर्द जो आपका सपोर्ट स्ट्रक्चर है वो। आपकी कहने का मतलब है जो दोस्त यार होते हैं सेलेक्ट करना आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कैसे उनको सेलेक्ट करते हैं वो भी आपके करियर में काम आ सकते हैं। बिल्कुल 100%। आपको ये बहुत ही सोच समझ के सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि सोसाइटी है उसकी तरफ जाना बहुत इजी होता है, बेहतरी की तरफ जाना थोड़ा सा मुश्किलात तो होता ही है, मगर एट द एंड ऑफ द डे जो फ्रूट है आपकी मेहनत का वो आपको इसी की तरफ मिलता है। जो एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया काफ़ी कम लोग उसके बारे में जानते हैं, जब आपने क्वालिफाई किया आपके दोस्तों, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स का क्या कहना था? उनको काफ़ी खुशी महसूस हुई इस चीज़ के ऊपर, और वो काफ़ी फ़ख्र महसूस करते हैं। उनको जैसे मैंने बताया, मैं एक पर्सनल सवाल आपसे मैं पूछूंगा, का शादी कब करेंगे आप? देखिए और कहाँ पे करेंगे? देखिए शादी तो करनी है, तो जहाँ कश्मीर, यूके? इस तरीके से तो उम्मीद है कश्मीर में ही, मगर तकदीर ऊपर वाले के हाथ में कि कहाँ पे पहुँचा है, इसमें खास सोचा नहीं है। माँ बाप ही सोचेंगे इस बारे में ज़्यादा, तो ये भी वालिदैन के ऊपर ही रखा है। हाँ, ये वालिदैन पे ही रखा है। अब जैसे मैंने कहा सिलेक्शन की बात थी, जो कुछ चीज़ें मिलती है, कुछ चीज़ आप सेलेक्ट करते हैं, तो बेहतर है कि ये सिलेक्शन उन्हीं के ऊपर ही रख दें, तो वो जो देखेंगे उस हिसाब से उसी को आगे ले जाएंगे। ना, आपके वालिद साहब आपके बहुत करीबी दोस्त हैं, उनके साथ आप सब कुछ शेयर करते हैं, और कभी आपको उन्होंने ज़ोर से बात भी नहीं की? ऑब्वियसली देखिए, अगर आप जो है अगर आपको अगर सपोर्ट स्ट्रक्चर चाहिए तो बेहतर है कि जितना ज़्यादा नियरेस्ट कम्युनिकेशन हो उतना ज़्यादा बेहतर है। तो अगर वालिदैन के साथ ही हो तो वो सबसे बेहतर होता है, क्योंकि फिर जैसे कहते हैं घर की बात घर पे रहना, तो वो भी हो जाता है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो भी हासिलात हो जाते हैं, चाहे वो मोटिवेशन के तौर पे हो, चाहे वो इनकरेजमेंट के तौर पे हो, तो वो अगर घर पे ही हो जाए तो उससे बेहतर क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया अर्ली टाइम से बात करने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फैज़ान अहमद थे हमारे साथ, जो यूके में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। 2023 में इन्होंने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई की। फैज़ान नज़ीर के वालिद मोहतरम मेरे साथ हैं, जिन्होंने फैज़ान नज़ीर को इस मकाम तक पहुंचाया जहां पे फैज़ान नज़ीर दुनिया को समझ सके और दुनिया में कश्मीर का नाम रोशन कर सके। तो दुबू मे पान पोर्मुत ते मजीद करो तो फैज़ान सभी इस परवरिश तो कचा खुशी तो कोता मेहनत मशक्कत के पे करें फैज़ान सब ने बाबा वारिया मेहनत पे करें। खुशी है ये कि ये वन कचा मशक्कत पे कर 2021 कोविड पजर कर खुदा पतन पोसै एक यार दोस्तन तम नाव बनो वन क्या तम कोर मदद कोविडस मज तो
अन तम तम पोस ये फैजन साहब मतलब 10 चीज़ अमिस तुलन फीस भरन तो कोर तम मदद तो खुदा हुंदी करीम करें तमिस दीन दुनिया आबाद यमिस परवरदिगार सज मोहर तो बे 14 मौसमन हुंद यछुन तमिस मौला सुंद यछुन तो यह वो यथ मुकामस मजन तो अम कोर मोन यो दिल कोर अम खुश कह अम तमाम गोबर मालिन हुंद माजन हुंद दिल पज पे खुश कोर्मुत यम हर कह मोज या मोल आ पन्निस औलादस सुबह तो शामस अच्छो तो खोर वुचान मोन औलाद कित पे गि इसी डिग्री कर मोन खुदा हुंदी करीम गोस तिम तम दिल मुराद गन पूर इत पे अम यह सोरे डिग्री हासिल कर तो तिहदन बचन तोस मे तीसरी खुशी तम बच्चे ते वुचान अमसी कुनथन कि ना ये यम कोर अस त करहा तो मेन चीज सु यह खुशी ये मे कह यह सारे खुशी महलस खुशी सब योर आव तन गसान सारी तो सारी लुक तो कह दोस यमो बड़ लोल बोर अमिस यमो माने मतलब माने अनपढ़गी मजन जनाब अली मदद कोर तो मेन मदद वन बह खुदा सद मत जस्टिस हांजुरा MK हांजुरा जिन्होंने इसको इस पटरी पे लाया। जस्टिस हांजुरा ने ऐसा मेहनत किया इसके ऊपर फैज़ान के ऊपर उसने वहाँ पर इंटर्नशिप करवाया उसके पास। ये तो मेरी बस की बात नहीं है, ऊपर वाले की हिम्मत था और उसने चाहा, मौला ने चाहा, खुदा ने चाहा, सबसे पहले खुदा ने चाहा उसके बाद मौला ने चाहा, ये हो गया। तो रास्ता तो हांजुरा साहब ने ही निकाला इतना हाई फाइल, वरना एक कश्मीरी लड़का और मुझे नहीं लगता कि इस उबूर तक वो ऐसा पहुँचेगा हवा की तरह, लेकिन ये उसी की मेहरबानी। गुरबत तो तुझम पान छुन तुम पोर्मुत कह दिमागस कित कन अम सज डिग्री अमिस क्या पर्न अमिस कम बुक गसन युथी मे एग्जाम क्वालिफाई कर तो तुह कित कन दिमागस मज पर्न इत कन दरअसल वो बह पान अनपढ़ दिल मज आई काफ़ी सख्ती तगनी वन कह पे बज खास तौर मानी खानदानी तम कर अमिस पे ज़बरदस्त मेहनत क्या बह नीरान पान काम बह पान आनच वर जाना तम कर अमिस पे ज़बरदस्त मेहनत तो बे दिन रात कर खुदाया यह गोस वन मे पर्न क्यों बन पानो बच दो पोर्मुत कह तुम वुचान सो फैज़ान पन ख्वाब अमसी मज जनाब 0 क्लास की फैमिली क्या तुम कर तमें बह कलिन छलान पत दिल मजन कर वह खुदा मुंदी करीमन यह फल दितमुत यह सज कथा तो कोता फकर किस मालिस माज गसान तम सुन औलाद कह करान तो अम खुद खुशी क्या गई इंशाअल्लाह आसि परवरदिगार तुहदन आयालन तक बड़ बार खुशी खुदा मुंदी करीम दियो तह तो अमिस दी अम खुद इज्जत तो सारे दी परवरदिगार इथी बच्चे गसन इथे डिग्री गसन कर सारी अचन मज यह खुशी हुंद बह हेक यह समझित माल सुन दर्द माल सज मेहनत तो बहरहाल सह मेहनत खज आज मेहनत फैज़ान सबन बोट ये तुम बूजू तो तम दह शंगवत रात तुह कच खुशी कुरान मजीदस पे अगर तम रात खुशी आई अमि खतर यह वनकस 5 मिनटन हज कम यह जान सु ये कोर्मुत अम सज मेहनत मोन त खुदा सवाल क्या यह पत टाइम बाय टाइम तीचा सख्ती तो मगर हो खुदा सो सख्ती कर परवरदिगारन दूर सोरे कोन तो अमिस तुन परवरदिगारन तार होनस नोन बहार इंशाअल्लाह रहमान हाय सारनी तो पूरे डाउन टाउन छजबल यारन दोस्तों, इससे अलावा क्या हो जाएगा। बस फैज़ान साहब के वालिद साहब हमारे साथ थे। एक वालिद को कितनी खुशी होती है जब उसका बच्चा कुछ करता है, या आप समझ सकते हैं इस शख्स ने बहुत गुर्बत देखी, बहुत कुछ ज़िंदगी में देखा, मगर उसके बाद भी शख्स ने हिम्मत नहीं हारी, अपने बेटे को वो ख्वाब दे दिया जहाँ पे आज वो पूरी दुनिया में उसने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। और शायद इस बात से ज़्यादा खुशी कोई नहीं समझ सकता है, उनसे बेहतर दोस्त, उनसे खुशी बांटने वाला और कोई दुनिया में नहीं है, जो कहीं किसी भी फील्ड में रह के इस वतन अज़ीज़ का नाम रोशन करते हैं। और फैज़ान का ताल्लुक़ अगर मैं बताऊँ श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके से है, और डाउनटाउन ने काफ़ी मार झेली है जब ना मसाइल हालात रहे। उसके बाद भी इनके वालिदैन ने बहुत मेहनत और मशक्क़त करके, उन लोगों ने खुद पढ़ाई तो नहीं की मगर अपने बच्चे को जो है फैज़ाब किया पढ़ाई से, अपने बच्चे को वो ख्वाब दिखाया जो इनके वालिद मोहतरम ने देखा था, जो उन्होंने वो ख्वाब अपने बेटे में देखा। फिर क्या था, फैज़ान उस राह पे निकले और इन्होंने वो मंजिल हासिल की, अपने वालिदैन का नाम रोशन किया, वालिदैन का नहीं पूरे कश्मीर का नाम, और
छत्ता बल का नाम रोशन पूरी दुनिया में किया है। अब देखते रहे